हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रोलॉजी क्लासेस। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा था? क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में पढ़ा था, और उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को डिफाइन किया था। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स टू से दैट जो मैटर है उसकी कौन सी स्टेट्स थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या है? वो फिनोमिना जिसके अंदर जो हमारा मैटर है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है? चेंज होता है, और वापस से अगर उसको हम दोबारा से वैसे उसका रिवर्स अप्लाई करें कोई भी फिनोमिना, तो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा क्या है? एग्जाम्पल है वाटर है। वाटर कौन सी? तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हमसे पूछा जाए ना ऐसा कोई एग्जाम्पल जो जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर। वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा। तो वाटर की फर्स्ट फॉर्म जैसे क्या है? सॉलिड है। सॉलिड कैसे मिलता है हमें? आइस की फॉर्म में वाटर हमें। सेकंड है लिक्विड, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। अब है इन तीनों स्टेट्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का टेम्परेचर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का? सॉलिड स्टेट है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी? वो लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट के ऊपर और हीट अप्लाई करेंगे तो किस में होगी? गैसियस स्टेट में। अब हम इसका रिवर्स करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। मान लो कूलिंग करेंगे गैसियस स्टेट की, अगर कूलिंग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड की दोबारा से अगर हम कूलिंग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। दीज आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ वाटर। मान लो हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर सॉलिड का। सॉलिड के क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अगर हम उसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं ना, तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड है, वो स्प्लिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। स्पेस की वजह से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से ही ये किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसकी कारण होता है? वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के कारण ही हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? वो होता है कि एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट हमारा ऐसा आता है, एक पॉइंट जिस पॉइंट के बाद हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो देखो। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड है किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? लिक्विड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर? एट एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.16 केल्विन। उसके बाद है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन होता है जिसके ऊपर जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग की वो प्रोसेस दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज कर देती है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? वो पॉइंट जिसके ऊपर जो हमारा सॉलिड था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाता था? लिक्विड में। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमारी क्या होती है? देखो, सॉलिड किस में चेंज कर रहे थे हम? टेम्परेचर अप्लाई करके लिक्विड में। अब ये सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है? जो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए थे उनके बीच में बॉन्ड की स्प्लिटिंग होती है, उसके बाद ही वो लिक्विड में चेंज होता है। तो लेटेंट हीट वही होती है जब
सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होता है ना, तो उनके जब वो आपस में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ब्रेक डाउन होती है ना, उसके लिए जितनी हीट यूज होती है उसको ही बोलते हैं लेटेंट हीट। तो आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको तोड़ने के लिए जो हीट अप्लाई की जाती है ना, उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर था हमारा उसके अंदर छुपी हुई होती है, बाहर हमें दिखाई नहीं देती कि कैसे स्प्लिटिंग हुई है उनकी। लेकिन जब वो लिक्विड में चेंज होता है तो उससे पहले उनके आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग क्या होती है, आपस में पार्टिकल्स हमारे टूटते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इसके लिए वो हीट यूज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। फ्यूजन क्या होता था, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते थे, लिक्विड में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद पढ़ा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, वो हिडन हीट जो ब्रेक डाउन करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी, जैसे हमारी दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करती है। तो इनकी डेफिनेशन को मिला लेते हैं। तो क्या होती है, फ्यूजन में क्या होगा कि मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि भाई 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, मतलब जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। मतलब इस पॉइंट के बाद जो हमारी 1 किलोग्राम जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है, एक पॉइंट ऐसा आता है जो हमारा लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल, मतलब उस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड है बॉईल करना स्टार्ट कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। दो होते हैं फिनोमिना, एक होता है हमारा सरफेस फिनोमिना एंड सेकंड वन इज बल्क फिनोमिना। सरफेस क्या होता है, जो किसी भी, जैसे कंटेनर है इसके ऊपर अगर सरफेस पे अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। अगर वो नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक अप्लाई हो रहा है ना, मतलब इसमें पानी डाल रखा है तो पानी नीचे भी उबल रहा है और ऊपर भी उबल रहा है, तो अगर ये पूरे कंटेनर पे अप्लाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। तो बॉइलिंग क्या हमारा एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्ड एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट, मतलब पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं ना बल्क फिनोमिना, वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता क्या है, लेटेंट हीट हमने पढ़ा था, क्या होती है कि ब्रेक डाउन करती है वो हीट, ब्रेक डाउन करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो क्या है, ब्रेक डाउन करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब वेपराइजेशन क्या होगा, मतलब लिक्विड के अंदर अप्लाई करेगी वो हीट। अगर लिक्विड में टूटेंगे पार्टिकल्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, मतलब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी 1 किलोग्राम लिक्विड को किसके अंदर चेंज करने के अंदर, गैस में चेंज करेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एज इट्स boiling point is known as latent heat of vaporization।
मतलब वो हीट रिक्वायर्ड जिसके अंदर 1 किलोग्राम जो लिक्विड है हमारा किसके अंदर चेंज हो जाए, गैस के अंदर चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विफिकेशन क्या होती है हमारी, लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस होती है, उसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं दूसरी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो गैस है हमारी वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। देखो वेपराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, वेपराइजेशन में पढ़ा था हमने कि जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, गैस में कन्वर्ट हो गया था जब हम उसको टेम्परेचर अप्लाई कर रहे थे। अगर हम वापस से गैस के ऊपर क्या करेंगे, कूल कर देंगे, तो क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वापस से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग, मतलब जब हम ठंडी करेंगे उस चीज को, टर्न्स ए लिक्विड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जो वापस से गैस इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। जो हमारी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है वो कौन सा है, ड्यू टू कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। क्यों, जैसे देखो क्या होता है, इवेपोरेट होता है हमारा पानी, इवेपोरेट होके ऊपर जाता है आसमान में, उसके बाद वापस से वो क्या होता है, जो हमारे वेपर्स हैं वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं, गैस से वो वापस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन से, और उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। तो क्लाउड्स किसके अकॉर्डिंग, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, उसके बाद है सब्लिमेशन। क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में चेंज ना होके सीधा डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। देखो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड हमारा पहले लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद गैस में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड की जो फॉर्म है बीच में वो नहीं आती, डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसके बाद है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है वो पॉइंट जिसके अंदर क्या है, हम कूलिंग करते हैं, हमारा लिक्विड वापस से किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू सॉलिड, मतलब हम कूल करते हैं तो लिक्विड किस में आ जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को। व्हेन ए सब्सटेंस मेल्ट, कोई भी जो सब्सटेंस है, सॉलिड है कोई भी सब्सटेंस, वो मेल्ट होता है, इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, बिकॉज हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, मतलब जितनी हीट यूज हुई है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से जैसे लिक्विड में चेंज कर रहे हैं हम, तो क्या कर लेती है, वो ओवरकम कर लेती है। जब चेंज होते हैं तो उससे पहले क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, उसको ओवरकम कर लेती है बिटवीन द पार्टिकल्स में। इसीलिए जब सॉलिड से मेल्ट होता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, मतलब अगर हमारा क्या है, टेम्परेचर है मान लो 373 केल्विन है, एक हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स हैं, एक है हमारे पास ओनली वाटर, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, वाटर वेपर की एनर्जी ज्यादा होती है वाटर से 373 केल्विन पे। क्यों होती है ज्यादा, बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम, जो हमारी गैस है उसके पार्टिकल्स एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं किसकी, लेटेंट हीट की फॉर्म में, वेपराइजेशन में, इसलिए जो वाटर वेपर हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है वाटर से, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि किसकी ज्यादा होती है, वाटर वेपर में से और वाटर में से, वाटर वेपर की ज्यादा होती है। और क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जो वाटर वेपर है उसके अंदर क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि इफेक्ट क्या पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, किसी भी स्टेट के ऊपर टेम्परेचर हमने चेंज किया, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, उन प्रोसेस का अलग अलग नाम दिया हमने, उन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे किसी भी स्टेट का तो उस स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। जो हमारी गैसेस हैं वो क्या होंगी, लिक्विफाइड करेंगी। अगर हम उनके ऊपर, गैसेस के ऊपर अगर हम प्रेशर डाल देंगे तो क्या करेंगे, वो गैस क्या होंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी, किसमें, लिक्विड के अंदर। एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर देंगे। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस, किसी भी गैस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, इट गैस कंप्रेस हो जाती है। मान लो क्या है ये, मान लो ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे गैस है, अगर हम ऊपर से प्रेशर करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो यह क्या हो जाएगी, गैस हमारी कंप्रेस हो जाएगी। एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर द गैस इज लिक्विफाइड, मतलब गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाएगी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो। नेक्स्ट एक मेन पॉइंट है, क्या है मेन पॉइंट, जो सोलिड CO2 हमारी जो सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसका हम टेम्परेचर प्रेशर है वो डिक्रीज करते हैं टू 1 एटमोसफियर के ऊपर, तो क्या होती है, वो सोलिड CO2 किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है डायरेक्टली, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है। अगर हम उसका प्रेशर है वो डिक्रीज करते हैं एट टू 1 एटमोसफियर पे। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, वाई CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, क्यों बोलते हैं ड्राई आइस, इसीलिए बोलते हैं कि सॉलिड CO2 अगर हम उसका क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं एट 1 एटमोसफियर पे, तो किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है डायरेक्टली, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर लिक्विड है हमारा किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। चलो डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट, किसी भी टेम्परेचर पे जब हमारा जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और दूसरा नाम इवेपोरेशन का क्या है, वेपराइजेशन। तो ये क्या होगी इवेपोरेशन की डेफिनेशन। क्या है हमारा इवेपोरेशन, क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। जैसे हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर में अगर हमारा वाटर है तो इवेपोरेशन में क्या होगा, पहले ऊपर वाला पानी हमारा क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद नीचे। क्या इससे मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस आपसे पूछते भी हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस बताओ, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो हमारा सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के अकॉर्डिंग जो क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। लेकिन बॉइलिंग क्या है, हमारा एक बल्क फिनोमिना है। बॉयल हमारा वाटर कंप्लीट, एक कंटेनर के अंदर जितना भी हमारा लिक्विड है वो कंप्लीट बॉयल होता है। ऐसे नहीं कि सरफेस वो पहले ऊपर वाला गर्म हो गया नीचे वाला, वो क्या है बल्क फिनोमिना है बॉइलिंग हमारा। उसके बाद क्या है, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन की रेट को। फर्स्ट फैक्टर क्या है, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी क्या है, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर हम उसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगी इवेपोरेशन के अंदर। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मान लो पहले ही वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, उसको कन करना पड़ेगा, तभी हमारा इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्या है, सर्दियों में हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अगर पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो हमारे कपड़े क्या है, ज्यादा टाइम लगेंगे सूखने में, क्योंकि वो हमारे जो कपड़ों के अंदर पानी है वो सूखेगा ही नहीं, वो गैस में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो वहां से इवेपोरेशन होगा ही नहीं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हमारी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है तो हम कपड़े सुखाते हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, अगर हम विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं, हवा चल रही है ज्यादा, तो क्या होता है, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। तो ये क्या थे, फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के रेट को। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन काज कूलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ये कि व्हाई इवेपोरेशन काज कूलिंग, क्यों होता है कूलिंग। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल हैं आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू रिगेन द
एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में उन्होंने जितनी एनर्जी लॉस की थी उसको गेन करने के लिए वो आसपास की इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो आसपास की इन्वायरमेंट से लेंगे, तो आसपास की इन्वायरमेंट से लिया तो वहां पे इन्वायरमेंट क्या हो जाता है हमारा, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो ये हमारी कोई भी रिवर है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इवेपोरेशन होती है, जो हमारा लिक्विड है किस में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन से गैस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा इवेपोरेशन हो गया वाटर का। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हीट का लॉस हुआ, यहाँ पे हीट का लॉस हो गया यहाँ पे। तो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अनस्टेबल हो गए, उन्हें भी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, यहाँ पे भी तो एनर्जी का लॉस हुआ ना। वो अपनी जो हीट है उसको कंप्लीट एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे आसपास से हीट एनर्जी लेंगे। अगर आसपास से वो हमारी हीट एनर्जी लेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी कम होगी। अगर हीट एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग से इसमें हमने क्या की थी, एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, जैसे इसमें इवेपोरेशन हो गई थी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण टू रिगेन द एनर्जी, जो लॉस्ट एनर्जी हुई थी इवेपोरेशन में, उन्होंने एनर्जी गेन कर ली। इसी वजह से सराउंडिंग में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। ठीक है, ये था 9th क्लास का टॉपिक। आपके 9th क्लास में तो ओनली क्या है, मैटर को 3 में डिफाइन किया है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मैटर को 5 में डिफाइन कर दिया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आपकी 9th क्लास में तो ओनली क्या है, 3 टाइप्स के ही मैटर को हम स्टडी करते हैं। तो 5 टाइप कौन से थे, पहले 3 तो हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 टाइप्स कौन से और ऐड किए हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। ये बाद में साइंटिस्ट ने क्या है, डिस्कवर किए हैं, बताए हैं कि मैटर के कितने हैं, 5 टाइप्स हैं। लेकिन आपकी 9th क्लास में ओनली 3 के बारे में ही स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है 9th क्लास का। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। फर्दर वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।